बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली चाइना के अंदर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और रशियन डेलीगेशन के दरमियान में एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जा रही है, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान की स्किरमिश के बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की इस मुलाकात को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इस मुलाकात से जो खबरें बाहर आ रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने रशियन डेलीगेशन से ये कहा है कि हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और डिलीवरीज जो है वो रिक्वायर हैं। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक रशिया ने इंडिया को प्रोवाइड नहीं किए, जो कि 2018 के कॉन्ट्रैक्ट तक रशिया ने प्रोवाइड करने थे इंडिया को, उनको जल्दी से जल्दी इंडिया के हवाले किया जाए। बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि 2 मजीद एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो इंडिया मजीद परचेज करना चाहता है, क्योंकि इंडियंस का कहना यह है कि इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया पाकिस्तान के स्किरमिश के अंदर बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस S-100 एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो कहते हैं कि हमें मज़ीद इस तरह के सिस्टम जो है वो रिक्वायर हैं ताकि उनको हम अपने कंट्री के अंदर लगा सकें। वेल, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। वैसे तो इंडियन कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया कुछ नहीं, तो अगर किया कुछ नहीं तो S-400 उन्होंने यूज़ कहाँ पे किया, यूज़ किसके खिलाफ किया? सेंटा क्लॉज आया था वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो किया कुछ नहीं। एक इंडियन कमेंटेटर को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि हम S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी लेने जा रहे हैं रशिया से। S-400 हमारे पास ऑलरेडी 5 सिस्टम्स मौजूद हैं, आ जाएंगे, मतलब 2 जो हैं वो रशिया ने और देने हैं और 2 हम और परचेज करेंगे, यानी कि टोटल 5 पहले हमने ऑर्डर कर रखे थे, अब 7 हो जाएंगे। और फिर जब S-400 और S-500 हमारे पास आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो किसी भी जगह पे पाकिस्तान के अंदर फ्लाई करने के काबिल नहीं रहेगी। जैसे ही इनके जहाज हवा में जाएंगे हम उनको निशाना बना के जो है वो गिरा देंगे। उस कमेंटेटर का कहना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक ही ऑप्शन बचेगी कि वो बलोचिस्तान के अंदर कोयटा के नज़दीक जो उसकी एयरबेस है, शायद उस कमेंटेटर को नहीं पता था, पाकिस्तान की समुंगली एयरबेस जो है वो कोयटा के नज़दीक है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर जेट सिर्फ वहां से ही जो है वो ऑपरेट कर सकेगी और शायद वहां तक भी इंडियन मिसाइल जो है वो आसानी से पहुंच जाए। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई जगह ही नहीं बचेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां से वो अपने ये जहाज जो है वो ऑपरेट कर सकें। तो बहरहाल ये तो एक इंडियन हेलुसिनेशन है। मेरा सवाल फिर यही है कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया ही कुछ नहीं इंडिया के अंदर जाके, तो फिर S-400 की परफॉर्मेंस आपने कहां से जज कर ली? इंडिया ने ही पाकिस्तान का नुकसान किया, पाकिस्तान तो इंडिया का कोई नुकसान कर ही नहीं सका, तो फिर S-400 ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई किसको? मैं आपको बताता हूं कि S-400 आपको क्यों चाहिए। S-400 एक तो आपको वो चाहिए जो 2018 के अंदर आपने रशिया के साथ मुआहिदा किया था। एक तो आप रशिया को वो कह रहे हैं कि वो हमारे S-400 के जो नंबर्स हैं उनको पूरा करके दें। दूसरा, आप रशिया से ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो हमारे 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए हैं उनका नंबर भी अब हमें पूरा करना है। एक S-400 पाकिस्तान एयरफोर्स ने उधमपुर के अंदर तबाह किया था, अब जब तबाह कर दिया था तो आपने उसकी जगह तो फिल करनी है। एक तो वो आपको चाहिए और दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने साउथ के अंदर यानी कि सिंध वाली साइड से इंडिया के राजस्थान में जाके एक S-400 सिस्टम जो है उसको तबाह किया था। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक इंडिया को मैसेज दिया था कि हम सिर्फ नॉर्थ के अंदर स्ट्रांग नहीं है, हम साउथ के अंदर भी आपको जो है जाके बजा सकते हैं, और उन्होंने जाके बजा के दिखाया था। तो 2 जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तबाह किए थे या पिछले महीने की स्किरमिश के अंदर, वो इंडिया ने अब पूरे करने हैं। इस वजह से इंडियन डिफेंस मिनिस्टर रशिया से ये 2 S-400 मजीद जाके जो है वो डिमांड कर रहा है। एक तो वो कह रहा है कि मेरा पिछला कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, जो 2018 के अंदर हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो अभी तक ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, प्लस 2 हमें मजीद सिस्टम चाहिए, क्योंकि हमारे जो 2 सिस्टम है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उड़ा दी हैं। अब वो अपने मुंह से तो कहेगा नहीं, जब अपने मुंह से नहीं कहेगा तो फिर यही कहेगा ना कि उसकी परफॉर्मेंस से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ 4 दिन की जंग थी, 4 दिन की स्किरमिश कह लो, जंग तो खैर नहीं हुई थी, इसको जंग कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 4 दिन की स्किरमिश थी। और उसके बाद ये जो ईरान इजराइल की आपने जंग देखी है 12 दिन की, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ गया कि जब फुल स्केल वॉर होगी तो फिर क्या हशर होगा। वहां पे थर्ड सिस्टम कुछ नहीं कर सके, एरो 3 कुछ नहीं कर सके, एरो 2, डेविड स्लिंग, आयरन डोम सब फारग हो गए, तो यहाँ पे तुम्हारे S-400 चल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान भी सेफ रहेगा, दोनों का बैंड बजेगा, लेकिन अपनी अवाम को धोखे में मत रखो, बैंड दोनों तरफ बजेगा। जब मिसाइल चलेंगे ना, ट्रेलर देख लो तिल अवीव का क्या हाल हुआ है, दुनिया का सबसे हेविली डिफेंडेड एरिया इजराइल, अगले ने देखो उसका क्या हाल किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो की एक समिट में कह दिया था कि इजराइल का बहुत बुरा हाल हुआ था, वो ईरानियों ने उसको बजाया ही इतना। तो ये तो अभी ईरान है,
मैं फिर ये नहीं कहता कि तबाही सिर्फ इंडिया के अंदर होगी और पाकिस्तान सेफ रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए, तबाही दोनों तरफ होगी। लेकिन जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं वो अपने लोगों को हेलुसिनेशन में रखते हैं, हेलुसिनेट करके रखते हैं, झूठ बोल के उनके साथ जो है वो चलते हैं कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स उड़ नहीं सकेगी, सिर्फ कोयटा में उड़ सकेगी। तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स फिर अगर अपने जहाज कोयटा में भी नहीं उड़ा सकेगी तो फिर वो कहाँ जाएगी? फिर वो दिल्ली में जाके उड़ाएगी। फिर तो वो यही कहेंगे कि ठीक है, हम अगर कोयटा में भी नहीं उड़ा सकते, सरगोदा में भी नहीं उड़ा सकते, कराची, लाहौर, शोरकोट में भी नहीं उड़ा सकते, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम दिल्ली, लखनऊ और पठानकोट में चले जाते हैं। 2019 के अंदर भी आपको याद होगा कि इंडिया ने जो अभिनंदन भेजा था, उसके बाद इंडिया ने रशिया से 12 SU-30 जहाज़ों का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। रिकॉर्ड के अंदर आपके 11 SU-30 जहाज जो है वो नॉर्मल डेज के अंदर पीस टाइम में गिरे हुए थे। तो 12 जहाज़ों का क्यों आपने ऑर्डर प्लेस किया था? उसकी वजह ये थी कि एक जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया था और आप आज तक उसको छुपा रहे हैं। और सेम वजह यही है कि अब आपके ये जो 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स तबाह करके आई है, एक उधमपुर के अंदर, एक साउथ के अंदर, सिंध के सामने जो आपका राजस्थान एरिया है वहां पर, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा S-400 सिस्टम्स चाहिए। क्योंकि इंडिया ने अपनी एयर स्पेस को जो डिफेंड करने का सारा प्लान बना रखा है, उसके अंदर उनको कम से कम 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रिक्वायर है। 2 तो हमने तबाह कर दिए, तो 3 से तो वो काम पूरा जो है वो चला नहीं सकते। तो 2 आपको एक्स्ट्रा इसलिए चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस देख ली है सारी दुनिया ने। S-400 आपको इसलिए चाहिए कि अगर आपकी कोई लंबी जंग हो जाती है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल आपकी तरफ आएंगे उनके एयर डिफेंस के लिए आपको ये S-400 मजीद तादाद में चाहिए, S-500 जो है वो मजीद तादाद में चाहिए। झूठ बोलना छोड़ दें, वरना सच सामने आ ही जाता है। सच को आप छुपा नहीं सकते। आपको भी नजर आ रहा है और पाकिस्तान एयरफोर्स को भी नजर आ रहा है कि अगर जंग लंबी हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी तादाद में चल गए, तो वही हाल होगा जो इस वक्त तिल अवीव का हुआ है। उस तिल अवीव का जिसको बचाने के लिए अमेरिका भागा भागा पूरी दुनिया से सामान इकट्ठा करके सारे मिडल ईस्ट के अंदर ले आता है, लेकिन फिर भी उस तिल अवीव को नहीं वो बचा सका। ये सोचें, छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया को आपने डिफेंड करना है, वो नहीं डिफेंड हुआ उनसे। ईरान के मिसाइलों ने आके उसका तहस नहस कर दिया है। कहाँ कहाँ अमेरिका ने अपने पैट्रियट्स नहीं लगाए होंगे, थैड्स नहीं लगाए होंगे, इसराइल ने अपने एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, कहाँ गए सारे? बढ़ गए। तो जब एक वॉली आती है ना मिसाइलों की, जब फुल स्केल वॉर शुरू हो जाती है, तो फिर हर चीज बढ़ जाती है और हर चीज बढ़ जाएगी। S-400 भी बढ़ेगा, S-500 भी बढ़ेगा। हम तो किसी धोखे के अंदर नहीं है, हमें तो पता है कि तबाही होगी, हम तो इस बात को मानते हैं। लेकिन आपने अपनी आवाम को जिस धोखे में रखा हुआ ना, उसकी आंख उस वक्त खुलनी जब वो अपने इर्द गिर्द सब कुछ जो है वो तबाह हुआ हुआ देखेगी। और उनको सच बताओ कि आपके 2 S-400 जो है वो तबाह हुए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट भी अब हमने रशिया से परचेज करनी है। उसके अलावा आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सिर्फ आपके 7 जहाज गिराए हैं, वो तो हवा के अंदर उस दिन गिराए थे। तो जो ये इधर से बारात लेके गए थे 10 की सुबह को, वहां पे इन्होंने कुछ नहीं किया था जाके, वो नंबर भी बताओ अपनी अवाम को, वो नंबर भी बताओ। अभी तो आपने SU-30 के और स्क्वाड्रंस जो है वो रशिया से परचेज करने हैं, वो भी बताओ कि वो क्यों परचेज कर रहे हैं। कितने SU-30 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने जमीन पे तबाह किए हैं? वो जो 10 की सुबह बारात लेके गए थे सुबह सुबह फजर के टाइम, उसके अंदर ये क्या काम डाल के आए हैं वो भी बताओ। वो 7-0 तो ये बताते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स वाले कि हमने 7 जहाज तबाह किए थे, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि जो उनकी एयर बेसिस के ऊपर तबाही डाल के आए हैं, उसमें इंडियन एयरफोर्स के कितने जहाज तबाह हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट ही बता सकती है। और वो कैसे बताएगी? वो बताएगी, जरूर बताएगी। वो ऐसे बताएगी कि जब वो रशिया से मजीद SU-30 जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस करेगी ना, तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कितने इंडियन जहाज़ जो हैं वो तबाह किए हैं। अभी तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसकी पूरे तरीके से डिटेल्स ही अभी बाहर नहीं आई, लेकिन ये डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाएंगी। तो बहरहाल मजीद S-400 खरीदें और इस तरह की बातें ना किया करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर फाइटर जेट नहीं उड़ाएगी तो फिर वो इंडिया जाके ज़रूर उड़ाएगी, फिर वो आपके मुल्क के अंदर जाके उड़ाएंगे। उड़ाने तो उन्होंने हैं, तो फिर उधर जाके वो ये जहाज़ उड़ाया करेंगे। तो ये आज मैं खबर पढ़ा था, सोचा आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।